2026 आ गया है और आज हर बिगिनर इन्वेस्टर के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ करें। कोई स्टॉक बोलता है, कोई म्यूचुअल फंड के बारे में बताता है, कोई गोल्ड सजेस्ट कर रहा है, तो कोई क्रिप्टो के बारे में बता रहा है। और कन्फ्यूजन यहीं से शुरू हो जाती है। बिगिनर इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर पैसा गलत जगह लगा दिया और डूब गया तो क्या होगा। आज हम इस वीडियो में कोई टिप्स नहीं, कोई श्योर शॉट रिटर्न की बात नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे कि पैसा लगाने के कितने रास्ते हैं, उसमें रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है, एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में हम आपको एक टिप देंगे कि अगर आप बिगनर हैं तो कैसे आप 1 करोड़ की जर्नी जीरो से स्टार्ट करना आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो अंत तक जरूर देखें। इन्वेस्टमेंट की बिग पिक्चर को समझते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट के रास्तों को समझने के लिए हमने 3 ब्रॉड बास्केट में उसको क्लासीफाई किया हुआ है। ये एक सिंप्लीफिकेशन है, कंप्लीट लिस्ट नहीं है, आपको समझाने के लिए किया हुआ है। सबसे पहला मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट, सेकंड कैपिटल प्रोटेक्शन एंड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, थर्ड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर की बात करेंगे। याद रखिए हर इन्वेस्टमेंट का रिस्क एंड रिटर्न अलग अलग होता है। प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट में नहीं होती है, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन में होती है। सोचिए अगर लो रिस्क में हाई रिटर्न मिलता तो दुनिया का हर इंसान वही करता। बात करते हैं मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट की, जिसमें रूट 1 है आपका म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट करना। बिगनर के लिए सबसे बैलेंस एंड प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट रूट होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी कई प्रकार के होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो ग्रोथ के लिए होता है, इसमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है। देन उसके बाद आता है डेट म्यूचुअल फंड जिसमें लो रिस्क लो रिटर्न होता है। एंड तीसरा आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो बैलेंस होता है, इक्विटी एंड डेट का मिक्सचर होता है। इसमें रिस्क क्या है? शॉर्ट टर्म में अप एंड डाउन्स बिल्कुल नॉर्मल है, मंथली या ईयरली चेक करेंगे तो इसमें वॉलेटिलिटी हो सकती है। मगर लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि म्यूचुअल फंड स्टेबल एंड वेल्थ क्रिएशन का हिस्सा है। इनमें इन्वेस्टमेंट करने के 2 रास्ते हैं, एक लमसम, एक SIP। अगर आपको शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी को अवॉइड करना है तो बिगिनर के लिए मेरी सलाह रहेगी कि आप SIP के जरिए हर महीने एक फिक्स अमाउंट में आप फिक्स डेट को इन्वेस्ट करिए और वेल्थ क्रिएशन जर्नी का हिस्सा बनिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपकी एज 25 साल है और रिटायरमेंट 30 साल बाद है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बैकबोन बन सकता है। एक गोल्डन रूल याद रखिए, टाइमिंग इन द मार्केट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल है। दूसरा रास्ता डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग। इसमें हम किसी स्टॉक को बाई करते हैं, स्टॉक में पैसा कंपनी के साथ ग्रो होता है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, इन्वेस्टर को भी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? जैसे किसी गलत कंपनी का चुनाव, टिप्स, न्यूज या इमोशन के चक्कर में भारी नुकसान, शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव में नुकसान। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको सबसे ज्यादा रिस्क मार्केट से नहीं होता है, इन्वेस्टर के ओवर कॉन्फिडेंस से होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस पर कमेंट में बताइए, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें किसी सेक्टर की एनालिसिस कैसे करते हैं। स्टॉक मार्केट में 5000 कंपनियां हैं तो उसमें से इन्वेस्टमेंट के लिए 10 से 20 कंपनियों को फिल्टर करके कैसे निकालते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, और अगर बिगनर हैं तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अब मूव करते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन एंड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं उन इन्वेस्टमेंट की जिसमें कैपिटल प्रोटेक्शन पे मेन फोकस किया गया है। जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट FD हो गया, गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम हो गई। बट ध्यान रखिए इसमें कैपिटल तो सेफ रहते हैं मगर इनमें रिटर्न भी लिमिटेड होता है। इन्फ्लेशन के बाद रियल रिटर्न अक्सर काफी कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड FD जैसे रिस्क फ्री नहीं होते हैं, लेकिन इक्विटी के मुकाबले ये कम वोलेटाइल होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट पैसा बनाने के लिए नहीं, ये पैसे को स्टेबल रखने के लिए होते हैं। बात करते हैं चौथे रास्ते की, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, जैसे गोल्ड, सिल्वर इत्यादि की। गोल्ड को लोग इन्वेस्टमेंट समझते हैं बट ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये महंगाई के अगेंस्ट हेज का काम करता है। इसमें अगर पोर्टफोलियो का आपको 5 से 10% से ज्यादा हिस्सा नहीं रखना चाहिए। अगर आपका 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें 10,000 रुपए मैक्सिमम रखना चाहिए। अभी पिछले 1-2 सालों में गोल्ड ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, बट इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि इसमें 8-8 साल की साइकिल्स होती हैं। अगर एक साइकिल में गोल्ड बहुत अच्छा रिटर्न देता है तो अगली साइकिल में गोल्ड बहुत आराम करता है। मगर जब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इक्विटी नहीं परफॉर्म करता, उस समय गोल्ड आपको अच्छे रिटर्न और पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो गोल्ड की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, उसको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करें। गोल्ड हीरो नहीं होता है, पोर्टफोलियो में शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अब शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। बिगिनर यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब 1 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट, इसमें सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कैपिटल प्रोटेक्शन प्रायोरिटी होती है। लॉन्ग टर्म 5 से 15 साल के इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं। ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मार्केट लिंक एसेट बेहतर परफॉर्म करते हैं इसमें। सिंपल रूल याद रखें, शॉर्ट टर्म में सेफ्टी और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ।
अगर आप 2026 में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तो ये गलतियों से दूर रहें, जैसे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे की टिप पे इन्वेस्टमेंट करना, शॉर्ट टर्म में आप लॉन्ग टर्म के रिटर्न को एक्सपेक्ट करना, हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना, मार्केट गिरते ही पैनिक सेलिंग करना। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिए, लॉस तब होता है जब आप पैनिक में बेचते हैं, मार्केट गिरने से नहीं। और ये वार्निंग हमेशा दिमाग में रखिए। 2026 में सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो नहीं होगा जो हर जगह पैसे लगाएगा। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो होगा जो सही इन्वेस्टमेंट, सही रिस्क और सही टाइम होराइजन चुनेगा। अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो आप सीरियस हैं और 2026 में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में मैंने कमिट किया था कि बिगिनर के लिए एक टिप देंगे। आप टिप समझिए या सलाह समझिए मेरी। आपको म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए और इसको आपको एक बिजनेस की तरह देखना चाहिए। जैसे बिजनेस में आप 1000-2000 से नहीं शुरू करते हैं, आप अपना एक इनिशियल कैपिटल लगाते हैं एंड देन टॉप अप करते हैं। उसी तरह आप सबसे पहले इसमें एक इनिशियल कैपिटल 50,000, 1,00,000 रुपए डालिए और उसके बाद हर महीने 1,000, 2,000 आपकी क्षमता अनुसार इसमें SIP करके टॉप अप करिए और आप 5 साल का होराइजन देख के देखिए, आपको अच्छी वेल्थ स्टॉक मार्केट बना के देगा। एक आखिरी और जरूरी बात, 2026 में सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो नहीं होगा जो हर जगह पैसा लगाए। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो होगा जो सही इन्वेस्टमेंट, सही रिस्क और सही टाइम होराइजन चुनता है। अगर आप 2026 में सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो निवेश पंचायत को सब्सक्राइब करो। आप कमेंट में बताइए आपको किस टॉपिक पे कंफ्यूजन है, उस पर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा जिसमें हाइप के लिए वीडियो नहीं, सिर्फ क्लियरिटी के लिए, आपके बेसिक क्वेश्चन के आंसर के लिए होगा। तो निवेश पंचायत को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।